हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस करेंगे, जिसे जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास भी कहते हैं। यह आपके पीजीटी हो या टीजीटी हो या जीआईसी हो, इवन एलटीएन ग्रेड एंड एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम हो तो जो आपके जूलॉजी वाला पार्ट है, जूलॉजी वाला, उसमें एक टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, जिसके मैं आपको 100+ क्वेश्चन कराऊंगा जो सफिशिएंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसका मैं पार्ट ए लेकर आया हूँ। पार्ट ए में करेंगे और सेकंड पार्ट बी होगा। 2 पार्ट्स इसके लिए सफिशिएंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, अपने राइट आंसर्स नोट करते जाइएगा। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से सबसे पहले किसका उद्भव हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले उद्भव किसका हुआ था? जीव का, कोशिका का, इयोबाइटन्स का या कोएसरवेट्स का। तो सबसे पहले जो विकास हुआ था या उद्भव हुआ था वो हुआ था कोएसरवेट्स का। जीवन का उद्भव कब हुआ था? जीवन का जो उद्भव हुआ था किस में हुआ था? वायु में, पृथ्वी पर, जल में, ये सभी में। तो जीवन का जो उद्भव हुआ था, जो विकास हुआ था, वो सबसे पहले जल में हुआ था, जो उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं पाया जाता है जल, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो वहाँ जल नहीं पाया जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? प्राकृतिक चयन, योग्यतम का चयन, जीवन संघर्ष, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो देखिए, आपसे पूछा गया कि डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। तो प्रतिपादित नहीं किया गया था वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये डार्विन ने नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो योग्यतम की जो उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। व्यंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं समवर्ती अंक। ठीक है, दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन काम करने में सेम होते हैं, उन्हें हम समवर्ती कहते हैं। लेकिन समजात की बात करें, वो दिखने में सेम होते हैं लेकिन काम करने में अलग होते हैं, उन्हें हम समजात अंक कहते हैं। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके समवर्ती अंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑर्किप्टोरिस एक जीवाश्म है जो संयोजी कड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 12 से करते आ रहे होंगे। ऑर्किप्टेरिस जो है आपके एक जीवाश्म है, फॉसिल्स है, लेकिन ये कड़ी किसकी है? पक्षीतरा सरीसृप के मध्य की। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का निकटतम संबंधी है। मनुष्य के निकटतम संबंधी पूछा गया, लेमर, चिंपैंजी, नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर। तो करेक्ट आंसर इसका चिंपैंजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए जंतु समूहों का सही क्रम कौन सा है जो विकास के समय पृथ्वी पर अवतरित हुए थे? तो सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर एनिलिडा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव जाति के विकास का मुख्य स्थान है। मानव जाति के जो विकास का मुख्य स्थान पूछा जा रहा है आपसे, एशिया है, मध्य अफ्रीका है, यूरोप है, चीन है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य अफ्रीका। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रिज ने। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम, ये तो सबको पता होगा, होमो सेपियंस। क्योंकि हम लोगों की बात हो रही है भाई, अपने बारे में तो सबको पता रहता है। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिकतम सिद्धांत है। आधुनिकतम सिद्धांत पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति का, तो रासायनिक उद्विकासवाद, ये जीवन की उत्पत्ति का आधुनिकतम सिद्धांत है। रासायनिक उद्विकासवाद प्रतिपादित की थी, किसने प्रतिपादित की थी? ये आपके रासायनिक उद्विकास, AI ऑपेरिन ने ये उद्विकासवाद प्रतिपादित की थी, AI ऑपेरिन ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मानव ने सर्वप्रथम औजार बनाए थे? जावा मानव को। ठीक है, अगर और आपकी बात करें, हम औजार की बात पूछी जा रही है। मैं अगले प्रश्न लास्ट ऑप्शन पर पहुंच गया, तो औजार बनाए थे क्रो मैग्नोन ने, होमोसेपियंस ने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने, निएंडरथल ने। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले औजार बनाए थे। कपाल गुहा का आयतन सर्वाधिक था। तो कपाल गुहा के आयतन की बात हो रही है,
निएंडरथल मानव का, क्रोमैनॉन मानव का, आधुनिक मानव का, जावा मानव का। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज समझा जाता है जावा मानव को, क्रोमैग्नन मानव को, निएंडरथल मानव को, पेकिंग मानव को। तो करेक्ट आंसर इसका क्रोमैग्नन मानव जो है उसी को आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है, जो मॉडर्न मैन है। जो जैव विकास का सर्वमान्य सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे, सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो आपके उत्परिवर्तनवाद है। समजात अंगों में होती है, क्या होती है समजात अंगों में? उद्भव में समानता, कार्य में समानता, परिवर्तन में समानता, व्यवहार में समानता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्भव में समानता। वे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं समवर्ती अंग। पहले भी हम इसे कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस काल में जीवन नहीं था? लाइफ की पूछी गई। तो एजोजोइक जो महाकल्प टाइम था उस टाइम में आपकी जीवन नहीं था। आधुनिक मानव का विकास हुआ है, कितने साल पहले हम लोगों का विकास हुआ है? जो मॉडर्न मैन है 25,000 वर्ष पहले, लगभग आपको बता दिया है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक मानव के सबसे निकट है, सबसे निकट क्या है आपके? बंदर, छछूंदर, चिंपैंजी, इनमें से कोई नहीं, चिंपैंजी। लैमार्क का सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता। कीट एवं चमगादड़ के पंख प्रदर्शित करते हैं, कीट एवं चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? समजातता, समरूपता, पूर्वजता, संयोजक कड़ी। तो करेक्ट आंसर इसका समरूपता हो जाएगा। छोटी समष्टियों में किस बात की संभावना अधिक है? जीन प्रवाह की, प्राकृतिक वर्ण की, जीन विचलन की, उत्परिवर्तन की। तो करेक्ट आंसर इसका जीन विचलन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व निषेचन पृथक्करण विधि है? आवासीय पृथक्करण, ऋतुनिष्ठ पृथक्करण, युग्मकीय पृथक्करण, ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुकूलन के आनुवांशिकी आधार को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। ये किसने किया था? ये लेडरबर्ग ने बताया था। कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनिड कपिलों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है? मैंने बताया भी था आधुनिक मानव जो है सबसे निकट किसके है? चिंपैंजी के है। और इसका प्रमाण क्या है? इसके लिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा यह प्रमाण है। ये दर्शाता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, ये होमिनिड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मछलियों का युग है, मछलियों का जो टाइम पीरियड पूछा गया है, डेवोनियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिलूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका डेवोनियन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैलजेनेसिस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पैलजेनेसिस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक की अगर हम बात करें मिलर द्वारा, ओपेरिन द्वारा, डी व्रिज द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो ये लिखी गई थी ओपेरिन द्वारा। निम्न में से कौन सी समरूपी होमोलोगस अंग है? तो होमोलोगस अंग देखिए, सूअर, बतख व कंगारू के पिछले पैर जो हैं ये आपके होमोलोगस अंग हैं। और ऑप्शन तो आपके गलत दे रखे हैं। संघ एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा व मोलिस्का के बीच की संयोजक कड़ी कहलाता है नियोप्लायना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारी की सारी कनेक्टिंग लिंक होगी, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगी। प्राकृतिक वर्ण प्रचलित होता है। तो प्राकृतिक वर्ण जो प्रचलित होता है वो समष्टि पर प्रचलित होता है, ना कि परिवार पर, व्यष्टि पर और प्रजाति पर। योग्यतम की उत्तरजीविता की विचार दिया था, किसने विचार दिया था बताइए? हर्बर्ट स्पेंसर ने विचार दिया था। जावा मानव की खोज किसने की थी? अगर हम जावा मानव की खोज की बात करें जो की थी आपकी डुबॉइस ने, ग्रेने ने, डंकन ने, जॉन स्मिथ ने। अकॉर्डिंग टू मी डुबॉइस ने की थी। अगर कोई और ऑप्शन हो तो आप मुझे बताइएगा, वैसे हमें डुबॉइस ही पता है। मानव जाति की जैविक नाम है। तो मानव जाति का जो जैविक नाम पूछा है आपसे वो क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबियस, होमो सैपियंस, होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो करेक्ट आंसर इसका होमो इरेक्टस हो जाएगा। सिम्पैट्रिक स्पीशीज का कारण है, सिम्पैट्रिक जो स्पीशीज का कारण है वो है पृथक्करण।
ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन मुक्त रूप से उपस्थित नहीं रहा होगा? ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। किस काल में प्रथम स्तनधारी प्रकट हुए थे? ट्रायसिक काल, जुरैसिक काल, क्रस्टेशियंस काल, पर्मिनियम काल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्रस्टेशियंस काल, क्रेटेशियस काल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सरीसृपों का स्वर्ण युग, यानी कि अगर हम बात करें स्वर्ण युग कहलाता है? ऑर्किजोइक काल, पैलियोजोइक काल, सीनोजोइक काल, मीजोजोइक काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजोजोइक काल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था? ठीक है, मानव के जीवाश्म की बात हो रही है, जो सबसे पहले खोजा गया था वो था आपका निएंडरथल मानव। बीएससी में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। होमोसेपियंस का विकास हुआ था ओलिगोसीन में। निम्नलिखित में से एक महाकल्प सरीसृपों का युग या डायनासोरों का स्वर्णिम काल कहा जाता है? मीजोजोइक को। अगला प्रश्न देखिए। उद्विकास का निम्नलिखित अर्थ भी निकलता है। उद्विकास का जो निम्नलिखित अर्थ निकलता है, ठीक है, वो क्या है आपके? विभिन्नताओं सहित जाति का इतिहास एवं विकास। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य से अवशेषी अंग नहीं है? कर्ण पल्लव की पेशियां, नेत्र की पच्छामी पेशी, पुरुष के वक्ष के बाल, कृत्रिम परिशेषिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्र की पच्छमावी पेशी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस प्राणी का पूर्ण जीवाश्म अभिलेख उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा। सन 1809 में छपी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक लैमार्क थे। जैव विकास पर लैमार्क का मत क्या था? तो उनका मत था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद का मूल आधार क्या था? तो लैमार्कवाद का जो मूल आधार था वो भी आपके सेम ही था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंगों का कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के प्रतिपादित कौन है? डार्विन, वीजमान, लैमार्क, डीवरीज। तो ये लैमार्क है। देखिए, लैमार्क और डार्विन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपनी फिंगर टिप्स पर रट लीजिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ अगर पूछ लिए जाते हैं तो आप गलत ना कर पाएँ। लैमार्क के अनुसार सर्पों में टांगे नहीं होती। क्यों नहीं होती टांगे? क्योंकि जैव विकास के दौरान टांगे समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए। लैमार्कवाद की पुष्टि के लिए सुमनर ने अपने प्रयोग में क्या दर्शाया था? तो सुमनर ने दर्शाया था कि चूहों को ठंडे और गर्म वातावरणों में रखा था। उसने अपने जो लैमार्कवाद की पुष्टि के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया था कि चूहों को ठंडे और गर्म वातावरण में रखा था। वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने कई पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटी, परंतु फिर भी कटी पूंछ का लक्षण आगामी पीढ़ियों में वंशागित नहीं हुआ था? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है वीजमान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम। जिसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा, आई विल टेल यू। एक प्रसिद्ध प्रयोग में वीजमान पीढ़ी दर पीढ़ी नवजात चूहों की पूंछ को काटकर पृथक करते रहे, फिर भी पूंछ ना तो गायब हुई और ना ही छोटी हुई। इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? तो इस प्रयोग से जो सिद्ध हुआ था वो ये सिद्ध हुआ था कि लैमार्क का जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मत था वो गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। जनन द्रव्य की निरंतरता सिद्धांत के प्रतिपादित कौन थे? तो जनन द्रव्य की जो निरंतरता थी उस सिद्धांत के प्रतिपादन थे वीजमान। किस जहाज पर डार्विन को प्रकृति वैज्ञानिक के पद पर रखा गया था? तो उस जहाज का नाम था बीगल। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक लेख किससे संबंधित था? ह्यूगो डी वरीज की उत्परिवर्तनवाद से, लैमार्क की उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, मॉल्थस के जनसंख्या पर निबंध से, वातावरणीय कारकों से। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन से समझ जाइएगा जनसंख्या। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मॉल्थस के जनसंख्या पर निबंध से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न। जातियों की उत्पत्ति
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो लिखी थी वो डार्विन ने लिखी थी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 60 क्वेश्चंस। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करा दे रहा हूँ, चलिए एक्स्ट्रा। डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयनवाद द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति की परिकल्पना में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आबादी पर जो मॉल्थस का लेख था। आबादी पर जो मॉल्थस का लेख था उसका नाम क्या था बताइए? उसका नाम क्या था? जो आबादी पर यानी पॉपुलेशन पर जो मॉल्थस ने एक लेख लिखा था उसका नाम था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। आप इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कुल मिला के। जीवन संघर्ष व योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका संबंध है जीवन संघर्ष व योग्यतम डार्विनवाद से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स दीज आर द 62 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे और आपने भी आंसर्स दिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे शेयर करिए। देन आई विल सी आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं 62 आउट ऑफ 62। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न सुन लीजिए ढंग से। डीवरेज ने जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादन के लिए किस पर अपने प्रयोग किए? आई एम रिपीटिंग ऑन माई सेल्फ। डीवरेज ने जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादन के लिए किस पर अपने प्रयोग किए? ड्रोसोफिला पर, उद्यान मटर पर, सांध्य प्रमरोज पर, चीनी गुलाब पर। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा। अब हम आपकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें जीवन की उत्पत्ति पर जैव विकास के कुछ क्वेश्चंस और हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा मेरी दी हुई डिटेल्स में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।